जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? आशा करते हैं कि शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको बता दें कि भारतीय सेना परीक्षा हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ चुके हैं। आपको 30 जून का जो पेपर होने वाला है मेरे प्यारे भाई बहन, आपको बता दें 30 जून से आपका पेपर भारतीय सेना का स्टार्ट हो चुका है। अब आपका पेपर होगा 30 जून को, है ना। यहाँ पे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हिंदी का। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं बहुत अच्छे तरीके से और बहुत शानदार होगा, एकदम लाजवाब होगा मेरे प्यारे भाई बहन। अब यहाँ पे आपका आपका यहाँ पे प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विपरीत शब्द है? विपरीत शब्द है मेरे प्यारे साथियों। अब आप कहेंगे दिन और रात, दिन और रात। दूसरे में कहेंगे आप जल और पानी, फिर कहेंगे आप फूल और पौधा, अब कहेंगे आप सूर्य और चंद्रमा, है ना। आप कहेंगे दिन और रात, फिर कहेंगे आप जल और पानी, फिर कहेंगे फूल और पौधा, फिर कहेंगे सूर्य और चंद्रमा। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा मेरे प्यारे भाई बहन। अब यहाँ पे आपका ए नंबर बहुत शानदार, यानी कि दिन और रात, आपका आंसर बहुत शानदार होगा, एकदम ज़बरदस्त होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि 30 जून को जो पेपर होने वाला है उसमें से एक भी मेरे प्यारे भाई बहन इसमें से प्रश्न ना बच पाए और बहुत अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट आप दे सके। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे आपका प्रश्न आता है। अब यहाँ पे आपका प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों, घर का भेदी लंका ढाए का क्या अर्थ है ना। घर का भेदी लंका ढाए का क्या अर्थ है मेरे प्यारे भाई बहन? अब कहेंगे आप मित्र की सहायता करना, मित्र की सहायता करना, है ना। दूसरे में आप कहेंगे अपने ही आदमी से नुकसान होना, तीसरे में आप कहेंगे युद्ध करना, और चौथे में आप कहेंगे घर तोड़ देना। मेरे प्यारे भाई बहन, अब कहते हैं ना कि घर के भेदी लंका ढाए, अपने ही घर के इंसान से नुकसान होना मेरे प्यारे भाई बहन, है ना। अपने ही घर के आदमी से नुकसान होना मेरे प्यारे भाई बहन। आप कहेंगे कि तो बी नंबर बिल्कुल सही है, बिल्कुल लाजवाब है, बहुत शानदार होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा मेरे प्यारे भाई बहन। अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है। अब यहाँ पे प्रश्न आपका तीसरा आता है, बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, है ना। यहाँ पे आपका प्रश्न आता है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस का रचयिता कौन है? आप कहेंगे सूरदास, तुलसीदास कहेंगे आप, कबीर कहेंगे आप कहेंगे रहीम, है ना। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको बता दें कि रामचरितमानस तुलसीदास जी है। इन्होंने जब बचपन में जब ये जब पैदा हुए तो राम के नाम लेते हुए ये पैदा हुए, और ये इनके माता पिता इनको दासी के पास भेज दिया, इनको पालन पोषण करने के लिए, है ना। आपको पता होगा कि इनके माता पिता इनको दासी के पास भेज दिए गए कि इनका पालन पोषण करें, क्योंकि देखने में थोड़ा अजीब दानव टाइप के हुए थे, है ना। तो ये राम नाम के आवाज़, इनका पहले बचपन का नाम राम बोला था, इनके गुरु नरहरि दास जी थे, है ना। और आपको बता दें कि इन्होंने राम भक्ति में लीन हो गए, है ना, राम भक्ति में लीन हो गए, इसलिए रामचरितमानस के रचयिता कौन कहा जाता है? तो आपको कहा जाता है तुलसीदास को, है ना। मेरे प्यारे भाई बहन, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से, है ना। अब चलिए यहाँ पे आता है प्रश्न आपका, यहाँ पे प्रश्न आपका आता है चौथा प्रश्न। आप देखते हैं, सूरदास किस प्रकार की कविता के लिए प्रसिद्ध है ना। सूरदास किस प्रकार की कविता के लिए प्रसिद्ध है? आप कहेंगे वीर रस, है ना, आप कहेंगे वीर रस, आप कहेंगे श्रृंगार रस, फिर से कहेंगे भक्ति रस, और कहेंगे हास्य रस। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको बता दें कि सूरदास भक्ति रस का, है ना, भक्ति रस का प्रसिद्ध कविता के प्रसिद्ध है ना, कविता के लिए प्रसिद्ध। मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छा होगा, बहुत शानदार होगा। कविता सूरदास जी ने कविता लिखते थे, है ना, कविता लिखते थे बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे प्रश्न आता है आपका पांचवा प्रश्न, देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न आप देख सकते हैं, अक्षर का सही विलोम शब्द क्या है? अक्षर का सही विलोम शब्द क्या है? आप कहेंगे शब्द, है ना, ध्वनि, निश्र, है ना, निश्र, आप कहेंगे लेख। मेरे प्यारे साथियों, अब आपको होगा यहाँ पे निश्र, है ना, निश्र आपका आंसर सी, बहुत शानदार होगा, बहुत जबरदस्त। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रश्न आपका आ रहा है छठवां प्रश्न, आप देख सकते हैं, है ना। नकल के लिए भी अकल चाहिए, नकल के लिए भी अकल चाहिए, यह किस प्रकार का कविता है? मेरे प्यारे साथियों, प्रेरणात्मक, है ना, आपको कहेंगे हास्यात्मक, अब कहेंगे आप कहेंगे शिक्षाप्रद, और आप कहेंगे कि नकारात्मक, है ना, अब कहेंगे नकारात्मक। मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे शिक्षाप्रद, बहुत शानदार होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है, यहाँ पे प्रश्न आपका आता है सातवां प्रश्न, देख सकते हैं।
कर्मभूमि किस लेखक की रचना है? कर्मभूमि किस लेखक की रचना है? महादेवी वर्मा कहेंगे आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद, तीसरे में आप कहेंगे प्रेमचंद जी, और यहाँ पे डी में कहेंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आपका आंसर बहुत शानदार होगा, प्रेमचंद जी, बहुत शानदार होगा, एकदम ज़बरदस्त, यानी कि आपका सी नंबर बहुत लाजवाब होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है 8वां प्रश्न, देख सकते हैं। शब्द का सही पर्यायवाची क्या है? शब्द का सही पर्यायवाची क्या है मेरे प्यारे से? अब यहाँ पे कहेंगे वाक्य, भाषा, ध्वनि, पद, है ना। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको कहेंगे शब्द का सही पर्यायवाची शब्द होता है पद, है ना। शब्द का सही पर्यायवाची शब्द डी नंबर बहुत शानदार होगा, पद होगा, बहुत लाजवाब होगा, बहुत शानदार होगा। अब यहाँ पे 9वां प्रश्न आता है, आप देख सकते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का अर्थ है? मेरे प्यारे साथियों, कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद चोरी करके और मालिक को ही डांटे, है ना, ऐसा। यहाँ पे आपको दिया है चोर को पकड़ लिया गया, है ना, चोर को पकड़ लिया गया, और यहाँ निर्दोष पर दोष मठना, है ना, निर्दोष पर दोष मठना यहाँ पे भी है। और यहाँ पे कोतवाल डर गया, यहाँ पे कोतवाल डर गया, यहाँ पे एक है कोतवाल डर गया, न्याय हुआ मेरे प्यारे साथियों, न्याय हुआ। अब इन चारों में से आपको चूज करना है अपने दिमाग से कि आखिर बात क्या बनेगी, क्या निर्दोष पर दोष ठहराना, ये सही बात है। ये आपके लिए निर्दोष पर, जैसे ये होता है कि आप गलती खुद किए हो और आप कह रहे हो कि हम गलती ही नहीं किए हैं, है ना। आप गलती किए हो और कह रहे हो कि हम गलती किए ही नहीं है, इसी को कहा जाता है निर्दोष पर दोष ठहराना। मेरे प्यारे भाई बहन, आप 10 प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे और बहुत शानदार तरीके से कर लेंगे, है ना। यहाँ पे आखिरी प्रश्न आपका आ रहा है, आपका आखिरी प्रश्न, नील शब्द में कौन सा समास है? नील शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, है ना। अव्ययी भाव समास हो जाएगा आपका। दूसरा में ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारा समास, है। आपका यहाँ पे डी नंबर एकदम शानदार होगा, कर्मधारा समास आप सबके लिए बहुत शानदार होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा, है ना। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको 10 प्रश्न आप बहुत अच्छे तरीके से हल कर लिए होंगे। आप सबके लिए मॉक टेस्ट के लिए बहुत शानदार होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको बता दें कि यूपी पुलिस हो, रेलवे हो, आर्मी हो और अग्निवीर जितना भी है, उसका मॉक टेस्ट आपको हर रोज़ मिलेगा 10 प्रश्न के साथ, और बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर लेंगे। आर्मी के लिए और बेहतर हो सकता है और शानदार हो सकता है। आपको बता दें 30 जून से आपका पेपर स्टार्ट है, और आप बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम हॉल में जाके इस टेस्ट के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से आप पेपर दे सकते हैं। बहुत शानदार होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा मेरे प्यारे भाई बहन। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।